हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्थ सर में आपका स्वागत है। हम लोग वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। मतलब पिछले क्लास में आपको पिछले वीडियो में वर्ण का परिचय बता चुके थे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के वर्ण लिपि भी बता दिए थे और वर्णों के समूह को वर्णमाला भी कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? तो 48, जिसमें से स्वर्ण वर्ण के 11 और व्यंजन वर्ण के 37 यही बताए थे। उसके बाद आज वर्ण के भेद पढ़ेंगे। चलिए, ये सारे जो परीक्षाएं में पूछे जाएंगे 7, 8, 9, 10 और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए जरा गौर से देखिएगा और समझिए। सबसे आसानी से समझ आइएगा और अच्छी तरह से सीख भी लीजिएगा और जिंदगी भर आप भूलिएगा भी नहीं। स्टार्ट करते हैं वर्णों के प्रकार में। वर्ण के 2 भेद। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। समझिए, स्वर्ण वर्ण क्या बोलता है? स्वर्ण वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। मतलब उस वर्ण को कहेंगे जिसका उच्चारण को दूसरा वर्ण की सहायता से नहीं लिया जाएगा, दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाएगा। जैसे हा हम लोग उच्चारण करते तो हा में क्या हो जाता है? आधा हा प्लस या मिल करके बनता है। लेकिन इसमें क्या है कि उसमें कुछ नहीं रहेगा, उसमें से केवल अपना उच्चारण रहेगा उसका, केवल अपना, मतलब दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेंगे। तो कहता है क्या? स्वर वर्ण मतलब स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, मतलब सहायता नहीं लिया जाता, मतलब दूसरे अक्षर के साथ गलती होता, जिसके उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है और इसमें जीभ और ओठ का प्रयोग नहीं होता है। इसके उच्चारण में कंठ और तालु, तालु किसको कहते जानते हैं? जिसे तालु यहाँ पर देखिएगा, 2 मुंह का निचली भाग में 2 इसे खुला हुआ रहता है, बीच में एगो लंग्स लटका हुआ रहता है। देखा है कि नहीं? ऐसे करके देखिए, आ करके देखिएगा तो यहाँ नीचे 2 ऐसे करके उंगली डालिए, जाता है कि नहीं? वही तालु है। समझ रहे मेरे बात को? उसको तालु कहते हैं। मतलब यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये कंठ है, यहाँ तालु है। जैसे 2 उंगली जैसे डालेंगे वहां बीच में गैप है, मुंह खोलते हैं तो उसके बीच में उसमें एक लंग्स है, तो उसी को तालु कहते हैं। और कंठ को तालु करते हैं। इसमें जीभ और ओठ का प्रयोग नहीं होता है, मतलब जीभ अंदर वाले और ओठ इसमें प्रयोग नहीं होंगे, खाली कंठ और तालु का। जैसे में क्या होगा, जैसे में बता देंगे। समझ रहे मेरी बात को? पहले फिर से बताते रहे। वर्ण में स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, मतलब दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। उन वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। इसमें कंठ और तालु का प्रयोग किया जाता है। इसके जो वर्ण होते हैं इसके उच्चारण में कंठ और तालु का प्रयोग होता है और जीभ और ओठ का प्रयोग नहीं होता है। स्वर्ण वर्ण के 2 भेद। स्वर्ण वर्ण के 2 भेद, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर कहने के मतलब है कि मूल स्वर में देखिए, जिसमें आपको समझ जाइएगा कि सारा चीज आ जाएंगे। या, यमया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ। ये कहने का मतलब कि इसमें 2 स्वर मिलकर के नहीं बना है, 2 स्वर मिलकर के नहीं बना, सिंगल सिंगल है। आपने देखिए, या, यमया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ। और संयुक्त स्वर में क्या है? 2 स्वर मिलकर बना। देखिए, ए, या प्लस ए मिल गया ए। आओ, वो और करके दिए हैं, और आओ, आओ को क्या मिला है? आ प्लस ओ मिल गया आओ। मतलब 2 स्वर मिल करके तब संयुक्त स्वर बनता है और मूल स्वर में सिंगल रहता है। समझ रहे मेरी बात को? सिंगल रहता है, मतलब मूल स्वर में अपने आप रहेगा। या, यमया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ। ये जो होते हैं मूल स्वर है। और 2 को जो निकलते हैं उस संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन कौन? ए और आओ, ए और आओ। और मूल स्वर में या, यमया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ। ओ, आओ नहीं, आओ संयुक्त स्वर हो गया, संयुक्त स्वर हो गया आओ और ए। ठीक है, अब इसमें जाते हैं। मूल स्वर के 2 भेद।
मूल स्वर के दो भेद, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर स्वर क्या कहता है कि हर स्वर का उच्चारण करने में आपको कम समय लगेगा। हट कर उच्चारण करते, जैसे या और यमिया या एकार, तो देख रहे लंबा समझ आ रहा है कि नहीं है? उसमें देखिएगा, समझिए मेरे बात को। जिसका उच्चारण में कम समय लगे वो हो गया हर्ष स्वर, और जिसका उच्चारण में दीर्घ स्वर लगे, अब समझिए, हर्षही जो बोलते हैं ना, हर्षही और दीर्घही और हर्षऊ और दुर्गऊ, तो हर्षही वाला हो गया हर्ष स्वर, हर्षही और हर्षऊ वाला, और दुर्गऊ वाला हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घही और दुर्गऊ। देखिए यहाँ हर्षही में देखिएगा, हर स्वर वैसे वर्ग जिसका उच्चारण में कम समय लगे, या हर्षही, हर्षऊ, ऋषि, ऋषि जिसको बोलते हैं री, हम लोग री बोलते हैं, री एकदम झट से बोला जाएगा, या हर्षही, हर्षऊ, री, समझ रहे? हर्षही और हर्षऊ उसमें कम समय। और उसके बाद दीर्घ स्वर में क्या कहता है, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण में अधिक समय लगे, जिनका उच्चारण में अधिक समय लगते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे में या, देखिए या एकार, दीर्घई, दुर्गऊ, ये, आय, ओ, आओ, देख रहे कि नहीं? समझ रहे हैं? तो इसमें समझिएगा, पहले बात को हमें बता देते फिर से। यहाँ समझना चाहिए कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है, मतलब सहायता नहीं लिया जाता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के दो भेद, इसमें मूल स्वर और संयुक्त स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। और इसमें उच्चारण जो रहता है स्वर का, कंठ और तालु का प्रयोग होता है, जीभ और ओठ का प्रयोग नहीं होता है। मूल स्वर में कौन कौन? या एकार, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ, और संयुक्त स्वर में ए, औ। अब इसमें दो चीज मिलकर बनता है, ए में आ प्लस ए बन गया ए, आई, और ओ, आओ में आ प्लस ओ, आओ। अब मूल स्वर के दो भेद, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर में जिसको हम बोलते थे ना, हर्षही और हर्षऊ, ये जितने आते हैं उसका हो जाएगा, जैसे या, हर्षही, हर्षऊ, री, देख रहे कि नहीं यहाँ पर। उसके बाद दीर्घ स्वर में क्या था, जिसका उच्चारण अधिक समय लगेगा, अधिक समय लगेगा, तो या एकार, दीर्घई, दुर्गऊ, ये, आय, ओ, आओ। ठीक है? यदि आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें।